तो खबरों के कार्यालय में आपका स्वागत है, जहाँ पे कुर्सी मिलती है बैठ जाओ, क्योंकि आज हम सुपरमैन के चड्डी से लेकर डेडपुल के बड्डी वुल्वरीन से होकर मल्टीवर्स के रहस्यमय गहराइयों में निकल जाएंगे। तो शुरू करते हैं, लाइक ठोक देना। पहले तो देवियों और उनके अल्ट्रा प्रोमिनेंट अल्फा प्रोमैक्स सज्जनों, हमारे कप्तान अमेरिका 4 बहादुर नई दुनिया से बहुत सारा माल आया है। फर्स्ट इज ये सैम विल्सन के नए सूट का पहला ऑफिशियल लुक मिल गया है, और ये सूट तुम्हें चाहे जैसे भी लगे, बट इसको लेके भाई साहब कुछ खतरनाक करने वाले हैं, बिकॉज सूट के साथ कैप्टन अमेरिका के हेलमेट का भी फर्स्ट लुक मिल गया है, और इसमें ट्यूब्स लगे हैं। तो इसका तो भाई एक ही मतलब है कि एक्सट्रीमली हाई अल्टीट्यूड्स में उड़ते और लड़ते दिखाई देंगे। यही तो चाहिए। फिर टमाटर से कटवा के जो हल्क बने थे यानी रेड हल्क का भी पहला झलक मिल गया है प्रोमो आर्ट से। ही लुक्स गुड। वैसे फैल्कन यानी जोक्विन टोरेस के सूट के भी दर्शन हो गए। इनफैक्ट सर इसका भी हेलमेट है, तो ये भी शायद सैम के साथ उड़ता दिखाई देगा। बढ़िया है भाई, सब उड़ो, ट्रैफिक कम हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे बॉब आइगर साहब ने मार्वल स्टूडियोज का ईयरली आउटपुट प्लान रिवील कर दिया है। मतलब अब से देखो एक साल में ये मैक्स टू मैक्स 3 फिल्म्स और 2 शोज ही रिलीज करेंगे। अच्छी बात है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग लाउड, बट मात्रा तो भाई पहले भी इतनी थी। इसके बाद सुनने मिला है कि बेन अफ्लेक की करंटली मार्वल के साथ बातचीत चल रही है एमसीयू को ज्वाइन करने को लेके। एंड ना डेडपुल 3 में डेयरडेविल का कैमियो समझ के खुश होना मत, क्योंकि ये भाई वहां नहीं दिखेंगे। नाम सुनने मिलेगा ये पक्का है। सो ये रोल भाई कुछ और ही हो सकता है और किसी और ही प्रोजेक्ट के लिए। और रोल से याद आया कि हमारे ज्ञानकार लॉस पोलोस हरमनोस एस्पोसितो जी, जो कि 18.5 महीने से एमसीयू को ज्वाइन करने की साजिश बात कर रहे थे, तो वो अपेरेंटली रात के अंधेरे में एमसीयू को ज्वाइन कर चुके हैं। कौन से रोल के लिए ये देखो नहीं पता, बट जो सुनने आया है कि ये कोई ओरिजिनल कैरेक्टर ही होगा जिसे हमने अभी तक देखा है नहीं। तो मेरी जो ख्वाहिश थी वॉचर के रूप में देखने की, वो पूरी होगी नहीं और क्या। फिर इसके बाद गांव वालों किसी और का नहीं पता, बट ब्लेड डेफिनेटली डिले होने का गिनीज रिकॉर्ड तोड़ने वाला है बहुत ही जल्द। बिकॉज रिसेंटली हमारे खुफिया कौवे फिर से बता के गए हैं कि नवंबर 7 को जो आने वाली थी, तो अब ये शायद सीधा 2026 में ही देखने मिलेगी। भाई इसके बाद भी जो फिल्म्स अनाउंस हुए थे ना, वो भी आके जा चुके हैं। पेपर खींच लो यार कोई इनसे। देन इसके बाद एक ह्यूज और ऑसम चीज जो सुनने मिली है कि रैन कुगलर ना कि ओनली सिर्फ हमारे ब्लैक पैंथर 3 के लिए साइन कर चुके हैं, बट ऑल्सो इसके साथ मार्वल उन्हें अपकमिंग एक्समैन मूवी के लिए भी डायरेक्टर बनाना चाहती है। ऑनेस्टली भाई वैसे ब्लैक पैंथर का तो पक्का ही लग रहा है, बट एक्समैन का भी हो गया तो बढ़िया चॉइस है। बट इसी में भाई सुपर अपडेट, यानी हमारे जेम्स गन ने डेविड कॉरेंस्वेट को रिवील कर दिया। खराब हो जाएगा। डेविड कॉरेंस्वेट के सुपरमैन का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है, और करते ही पूरे फैंडम में मारामारी चालू हो चुकी है। मजा आ रहा है। लाइक मैंने पर्सनली देखो एक मोर क्लासिक स्टाइल सोचा था, सिंपल एंड वाइब्रेंट है। ये डेफिनेटली थोड़ा मॉडर्नाइज्ड है, जो कि मैनेज कर लेंगे चड्डी के नाम पे। बस एक चीज, ये कॉलर क्यों लगा दिया भाई? जब से किसी ने होमलैंडर को साइड बाय साइड दिखाया ना, भाई मन से निकल ही नहीं रहा। चड्डी ने बचा लिया बोल रहा हूँ, वरना डिट्टो वेरिएंट लगता है उसका। और यहाँ पे भाई बहुत से लोग हैं, वैसे बहुत से लोग क्या, मैं खुद भी मानता हूँ कि हेनरी कैविल का सूट ही बेटर था, बट सुनने जो आया था कि ये सूट प्रोबेबली हैंडमेड है। मतलब क्लार्क केंट की माता जी मार्था ने ही उन्हें बना के दिया होगा। तो ऑब्वियसली एलियन मेड और ह्यूमन मेड में डिफरेंस तो होगा ही ना। पर इसकी तो चलो आदत हो ही जाएगी, 9 महीने तक इसको ही घूरते रहेंगे। बट ये किसी ने बताया नहीं कि क्लार्क इसमें अमीर होगा। साला पेंटहाउस कहाँ से आ गया इसके पास, और इसमें गॉडजिला भी होने वाला है। अबे साले, आई थिंक ये भाड़े का घर होगा, और उसके पीछे जो कांड हो रहा है वो प्रोबेबली ब्रेनियाक या सोलारिस या सीधा कोई एलियन इन्वेजन हुआ होगा। बट जो भी हो, इस सूट को भाई आउट ऑफ नोवेयर ऐसे मतलब खुले में रिवील कर देने का मतलब आई थिंक एक ही हो सकता है कि जेम्स गन ने जल्द ही कहीं आउटसाइड में शूट करने वाले हैं। इसमें सुपरमैन हमारे सूट के साथ ही दिखाई देंगे। तो वैसे ही लीक होता, तो इससे अच्छा इन्होंने अपने आप ही रिवील कर दिया। वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। फिर क्लीन सेव करके पेट्रोल भरवा लो, क्योंकि फास्ट एंड फ्यूरियस 11 का कंफर्म हो चुका है कि 2026 को एक गैराज से निकलेगी। कैंट वेट। देन 2026 से याद आया कि 2025 में आने वाले फैंटास्टिक 4 में पॉल वॉल्टर हॉसर कास्ट हो चुके हैं, और रिपोर्ट्स का कहना है, वैसे रूमर्स का कहना है, वह बोल सकते हो कि वो मोल मैन होने वाला है। तो विच आई थिंक ये शायद मोल मैन और फैंटास्टिक 4 के फाइट के साथ ही फिल्म को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि वैसे परफेक्ट वे होगा टीम को एक्सपीरियंस्ड दिखाने का। इसी में देखो अच्छी तो वैसे सारी न्यूज है, बट ये वाली थोड़ी ज्यादा अच्छी न्यूज है, क्योंकि मार्वल रिपोर्टेडली एलियन रम्यूलस के फेडे अल्वारेज पे आंख जमा के बैठी है उन्हें मिडनाइट सन्स का डायरेक्टर बनाने के लिए। और ये चीज भाई मिडनाइट सन्स को लेके मेरे होप्स तो एटलीस्ट चांद तक ले जाते हैं, क्योंकि फेडे अल्वारेज मोस्टली हॉरर और वायलेंस
वायलेंट फिल्म्स बनाने के लिए ही जाने जाते हैं, और मार्वल अगर इन्हें टारगेट कर रही है तो इसका मतलब ये मिडनाइट सन्स को वही हॉरर टोन के साथ ही बनाने वाले हैं, प्रोबेबली आर रेटेड भी। यही तो भाई सुख है। फिर इसके बाद फाइनली हमारे डेडपूल 3 का टाइम आ चुका है। यहाँ से भाई खबरों का सप्लाई बंद नहीं होता। लाइक मार्केटिंग तो भाई चालू हो ही चुकी है, तो भर भर के क्या 2-3 घंटे में प्रोमो आर्ट पिक्चर कुछ ना कुछ आता ही रहता है। जैसे कि ये शॉट तो भाई बहुत कुछ रिवील कर देता है, बिकॉज यहाँ पे डेडपूल साहब टेम्पैड लेके खड़े हैं, एंड आई थिंक ये वही टेम्पैड होगा जिससे ये डेडपूल ऐसे पूरे मल्टीवर्स में छानबीन कर रहा था। फिर वॉइड के अंदर वाला ये पिक्चर जिसमें पीछे पता बकी तू है। फिर रैन रेनॉल्ड्स ने भाई ये भी प्रॉमिस कर दिया है कि इससे ज्यादा डेडपूल वाली फिल्म तुमने कहीं नहीं देखी होगी। इसमें ठूस ठूस के मेटा ह्यूमर, एफ बॉम्ब्स, वायलेंस सब कुछ होगा। मतलब डेडपूल का नाम सुन के तुम्हारे मन में जो कुछ भी आता है ना, वो सब कुछ इसमें होगा। पॉल डॉट तो अभी से ही शिकार हो चुका है। फिर 4000 बार मना करने के बाद जॉस ब्रोलिन ने भी टीज कर दिया है कि वो शायद वापस लौट रहे हैं। खुद ही देख लो। Because a lot of people are asking, was I there? Did I forget? You know, Ryan hit me up the other day and he said, congratulations on Dune. Oh. And I said, thanks for the work. And I'm not sure what I meant by that. यहाँ पे आई एम प्रीटी श्योर कि ड्यून में भाई रैन रेनॉल्ड्स ने तो इन्हें काम नहीं दिया होगा, तो समझे डेडपूल की ही बात कर रहे हैं। और फाइनली हमारे डेडपूल 3 का एक सिनॉप्सिस भी रिलीज हुआ है, जो कि स्पॉइलर ही है वैसे, सो देख लो। बिकॉज अगर ये सच है तो इसके हिसाब से भाई साहब हमारे डेडपूल एंड वुल्वरीन नॉट ओनली थ्रू आउट द फिल्म मल्टीपल विलन से लड़ते दिखाई देंगे, सिर्फ कैसेंड्रा नहीं बट ऑल्सो एमसीयू प्रिसाइसली फेज 1 से लेके 4 तक के बीच के कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स में इंटरफियर करके उन्हें अल्टर भी करने वाले हैं। सो अगर ये सच है तो सिर्फ हमें फॉक्स के नहीं एमसीयू के भी बहुत से कैरेक्टर्स वापस देखने मिलेंगे। हम बेसिकली उन सीन्स को रिविजिट करने वाले हैं। और इतना थोड़ी है, मार्वल के करंट हालत को देख के शॉन लिवाय ने तो भाई ये बोला ही है कि वो भी मानते हैं कि मार्वल के रीसेंट फिल्म्स वो पहला वाला इंपैक्ट नहीं ला पाए हैं जिसके लिए एमसीयू जाना जाता था। बट ऑन द ब्राइटर साइड उनका ये भी पूरा विश्वास है कि डेडपूल 3 ही वो ग्लोरी डेज को वापस लाएगा। तो दूसरी तरफ हमारे केविन फागी ने बोल दिया कि वो एक्चुअली मार्वल के करंट स्टेटस को पसंद कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें भाई ऐसे अंडरडॉग रह के सरप्राइज करने में ज्यादा मजा आता है रादर देन बीइंग द टॉप डॉग। सो चलो, दो अच्छी बात है, ये अपने क्राफ्ट को लेके सेल्फ अवेयर भी हैं और डेडपूल 3 को लेके तो भाई अल्ट्रा कॉन्फिडेंट है। आई लाइक इट। फिर इसी बीच एक बहुत ही भयंकर खबर है, आई वुडंट जज, क्या पता कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है। लाइक जो सुनने आया है कि मार्वल रिपोर्टेडली ड्वेन द फाइनल बॉस जॉनसन जी को एमसीयू में अपोकलिप्स के लिए कास्ट करना चाहती है। ये तो देखो बात की बात है, होंगे या नहीं, बट जिस मनुष्य ने इस बात की पहले कल्पना की थी उसको पहले पकड़ो, उसका मुंडी से पांव तक चेकअप करवाओ, और अगर ठीक निकल आए तो 1 किलो आम देके घर भिजवा दो। इतना आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए भाई हद होती है। फिर इसके बाद भाई स्पाइडरमैन 4 के 13 साल होने की खुशी से इसके एनिवर्सरी पे सोनी ने स्पाइडरमैन 5 को अनाउंस कर दिया। अबे रुक, सॉरी, असली स्पाइडरमैन 4 का बता दो। तो रिसेंटली भाई 2 बड़े बड़े मेजर अपडेट्स मिले हैं। लाइक पहले तो मार्वल स्टूडियोज करंटली जेम्स वॉन को कंसिडर कर रही है स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट करने के लिए, और इन्हें तो जानते ही होंगे, इन्होंने पहले हमारे एक्वामैन की दोनों फिल्म से इंसिडियस, कंज्यूरिंग जैसी फिल्म्स बनाई है। सो है, मतलब है। और दूसरा अपडेट तो भाई सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारा टाइम आ चुका है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से स्पाइडरमैन 4 में स्पाइडरमैन के साथ ब्लैक कैट भी दिखने वाली है। वैसे याद दिला दूं कि सिडनी सुनी के भी कुछ दिन पहले रूमर्स थे एमसीयू को ज्वाइन करने को लेकर, सो जस्ट सेइंग। फिर इसी दौरान एक बहुत ही दुखमय घटना भी घट चुकी है। लाइक लोकी में हमारे एलिगेटर लोकी को प्ले करने वाले अभिनेता वॉली द इमोशनल सपोर्ट एलिगेटर जीत को अपेरेंटली भाई किसी ने उठा लिया, पता नहीं कैसा समय आ गया, और छानबीन करने में पता चला कि उठाया तो उठाया, बट बजर बट्टों ने उठा के किसी एक स्वैम्प में छोड़ दिया जहां और भी बड़े बड़े एलिगेटर्स थे। नहीं टीवी वालों, इस मासूम से डेडपूल को पकड़ लो, यहाँ दिन के उजाले में ये सब हो रहा है, कुछ मत करो। बट डोंट वरी, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए एक अच्छी न्यूज भी है, बिकॉज पहले तो हमारे वेनम आखिरी नाच का लोगो रिवील हो चुका है प्रॉपर वाला, एंड दूसरा रिसेंटली हमारे जो खुफिया बतख जो बोल के गए हैं कि वेनम एमसीयू में वापस लौटने वाला है। कैसे कब नहीं पता, बट इफ दिस इज ट्रू देन आई एम हैप्पी। देन इसके बाद तुम्हारे लिए बोनस खबर, मेन इन ब्लैक का एक न्यू फिल्म करंटली डेवलपमेंट में है। रिबूट होगा या कंटिन्यूएशन होगा ये तो नहीं पता, बट सिनेमा तो चलो वापस आ रहा है। और इसी के साथ चलो मैं चलता हूँ अगले मेट गाला के लिए अपने कपड़े सिलवाने। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करना तो बिल्कुल भूलना मत किसके बारे में। छोटा भी सुपरमैन का सूट, डेडपूल 3, बहुत कुछ है, बात करते रहो। और ऐसे ही देखो रापचिकदार टॉप क्लास मल्टीवर्सल माल पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।